गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। साई राम। आज हम अपने हिंदी विषय को लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आज हम आगे के पाठ को देखेंगे। हमारा जो अगला पाठ है, उस पाठ में जो रचनाकार हैं उन्होंने एक छोटी सी घटना के माध्यम से हमें यह बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार यह हमारे लिए भी भविष्य में ये घटना घटित हो सकती है। ठीक है, और इस पाठ में क्या बताया गया है वो भी हम देखेंगे। तो बच्चों, आप बता सकते हो कौन सा पाठ हो सकता है? हमारा पाठ है पाठ 7, डॉक्टर का अपहरण। और इसे लिखा किसने है? डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने। अब इस पाठ के माध्यम से जो हमारे लेखक हैं उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है और वह हमें क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर के अपहरण के माध्यम से, कि इसमें यह एक जो हमारे पास कथा के रूप में है कि देखा जाए तो इसमें यह बताया गया है कि जिस प्रकार हम तरक्की करते हैं, तरक्की करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, मशीनी युग आ गया है, तो वैसे ही एक ग्रह है, उस ग्रह पे लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उनके हाथ पैर चलने भी मुश्किल हो गए हैं। मतलब सब काम मशीनों के द्वारा होता है और जिसकी वजह से वहाँ की जनता को परेशानी हो रही है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो चलो सबसे पहले लेखक की जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 9 मार्च 1938 में हुआ, मृत्यु 14 नवंबर 2013 में, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इनका परिचय क्या है? हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती हैं, बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली हैं। प्रमुख कृतियाँ खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह, मेराजू, उड़ती तस्तरियाँ, गिरना, स्काई लैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि बाल वैज्ञानिक उपन्यास। मतलब इन्होंने कल्पना के रूप में हमारे सामने रचना को प्रस्तुत किया है। अब देखें हमारे गद्य संबंधी में क्या कहा गया है। यह एक विज्ञान कथा है। क्या है? विज्ञान कथा। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी है। डॉक्टर का अपहरण एक विज्ञान की कथा है, मतलब जो साइंस से रिलेटेड है। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योग धंधों के अद्भुत विकास, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, बढ़ती बीमारियां, जलवायु परिवर्तन के कुप्रभावों के प्रति हमें जागरूक किया है। अब हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं कि किस प्रकार इस गद्य के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से रचनाकार ने बताया कि हम किस प्रकार मशीनों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, हमारे जीवन में प्रदूषण भी फैलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रही है, बीमारियां भी बढ़ रही है, जलवायु का जो परिवर्तन है उसके भी ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है, उसके प्रति हमें जागरूक किया है कि हमें जागरूक हो जाना चाहिए, आगे के खतरे से सावधान हो जाना चाहिए। क्या है हमारे पाठ में? पाठ की शुरुआत है। कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा, लेकिन उसके बाद फिर उनके बारे में कुछ पता न चला। हमारे पाठ की शुरुआत कैसे हो रही है बच्चों? हमारे पाठ की कहानी की शुरुआत इस प्रकार हो रही है कि पाठ में बताया गया है कि डॉक्टर भटनागर, डॉक्टर का अपहरण बताया है, तो डॉक्टर का नाम क्या है? भटनागर है। डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए, इसका समाचार हमने पढ़ा है, पाठ में बताया, लेकिन उसके बाद उनके बारे में कुछ भी पता न चला। एक ही बार समाचार आया और बाद में कोई भी बात नहीं आई। हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? डॉक्टर भटनागर डॉक्टर हैं। अब डॉक्टर की तो यह सबसे बड़ी ड्यूटी होती है, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब भाई इमरजेंसी आती तो डॉक्टर को जाना पड़ता है। तो रात के वक्त क्या हुआ था, डॉक्टर साहब के घर की कॉल बेल बजी थी, घंटी बजी थी दरवाजे की। तो उस वक्त उनकी पत्नी बिस्तर से नहीं उठी, क्योंकि उनको पता था कि ये तो इनका रोज का ही है, कोई ना कोई मरीज आया होगा, ये सोचकर वो नहीं उठी। पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि
कि ऐसा तो रोज ही होता है। जब भी कोई मरीज सीरियस होता तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाया करता था। अगर किसी को उन्हें घर बुला ले जाना होता तो भी वह आकर उन्हें जगा देता। इस कारण उनकी पत्नी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा चलो कोई मरीज ही आया होगा। आगे, डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए वह इसका बुरा न मानते बल्कि सहर्ष चले जाते। और डॉक्टर साहब को भी कोई एतराज नहीं था, वो बुरा नहीं मानते, रात हो दिन हो कभी भी वो चले जाते लोगों की सहायता करने। कोई उन्हें फीस दे या न दे इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उस रात भी वह उठे और गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चल दिए। गाउन पहने मतलब उन्होंने जो नाइट सूट पहना था वही पहने हुए वो दवाइयों का बैग उठाए और चल दिए। आम तौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे। आम तौर से अक्सर क्या होता था, जब डॉक्टर भटनागर जाते थे तो 1-2 घंटे में लौट आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत थी। 1-2 घंटे में नहीं लौटते थे तो सवेरा होने पर ही चले आते थे। लेकिन इस बार जब रात को कॉल बेल बजी है तो क्या हुआ है, वो आए हैं कि नहीं आए हैं, देखते हैं। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उनकी पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर हो इसलिए देर लग गई हो। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे तब उनकी हैरानी बढ़ गई। उन्होंने मित्रों तथा कुछ अनसंबंधियों को फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, किंतु कोई जानकारी न मिली। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब भटनागर मिसेस भटनागर जो थी, डॉक्टर साहिबा की जो पत्नी थी, वह चिंतित हुई कि अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। लेकिन उनकी चिंता का कारण क्या था कि वो अस्पताल तो गए नहीं। अगर अस्पताल गए होते तो वहाँ से लोगों का फ़ोन नहीं आता, लोग उन्हें घर पे पूछने नहीं आते और लोग डॉक्टर भटनागर की पूछताछ करने लगे, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस ना आए हों। अब उनकी पत्नी ने क्या सोचा, हो सकता है कहीं दूर गांव में चले गए हों किसी का इलाज करने और वह नहीं आ पाए हों। ऐसा सोचकर वो कुछ समय रुकती हैं, इंतजार करती हैं। लेकिन फिर क्या होता है, शाम तक भी डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे। तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरफ गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण था। अचानक डॉक्टर भटनागर का गायब हो जाना पुलिस के लिए भी आश्चर्यकारक था। चारों ओर खोज शुरू हो गई, वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। बिजली की तरह बात फैलना, बिजली की तरह मतलब बात फैल गई कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए, कहाँ चले गए। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। अब जब पुलिस उनके पास आई पूछने के लिए, भाई पूछताछ करते हैं ना पुलिस कि भाई कैसे गए, क्या हुआ, तो डॉक्टर की पत्नी ने क्या बताया, केवल डॉक्टर भटनागर की पत्नी जी ने क्या बताया कि वह अपनी कार लेकर नहीं गए, कार उनकी घर पे ही है। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। उन्होंने क्या बताया कि भटनागर जी को लेने कोई तो आया था, जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस से गए हों। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए। मतलब अब धीरे धीरे रात होने लगी, डॉक्टर साहब का कहीं पता नहीं चल रहा है, तो पुलिस को ऐसा लगा शायद कहीं निकल गए हों और कहीं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसकी भी जानकारी दी। हर जगह जानकारी फैलाई गई कि डॉक्टर भटनागर जी नहीं हैं, कहीं एक्सीडेंट हो तो कोई उनके जैसा व्यक्ति मिले तो बताओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कहीं भी पता नहीं चल रहा है। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था
कि उनकी हत्या कर दी गई हो। बच्चों ये तो पता है, जब कोई गायब होता है तो लोग यही सोचते हैं ना कि भाई किडनैप कर लिया हो, फिरौती के लिए रकम मांगेंगे, या कोई उसमें उनका दुश्मन होगा, उनको मार डालेगा, ऐसा। लेकिन डॉक्टर भटनागर के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर समझो किसी ने उन्हें किडनैप किया होता, किसी चीज मांग की होती तो फ़ोन तो आ गया होता, और हत्या की होती तो कुछ तो सुराग मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करें। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। अब क्या सोच रहे हैं, या तो कोई डाकुओं का दल ले गया होगा और डॉक्टर साहब को, और कोई डाकू को गोली वोली लगी होगी और वो उसका इलाज कराने के लिए ले गया हो, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी उनके हाथ नहीं लगता। आगे क्या होता है, दिन पर दिन बीतते गए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, दिन पर दिन बीतते गए, समय बीतता चला गया, और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। सब डर गए थे। पुलिस तो पुलिस, लोग भी, पुलिस तो क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी, लेकिन जो लोग थे वो डरे हुए थे। यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया। और यही कारण था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था ना कि एक ही बार समाचार आया, तो यही कारण था कि एक ही बार समाचार दिया गया, दोबारा नहीं, क्योंकि लोग डरे हुए थे और वातावरण में क्या हो जाता, वापस खलबली मच जाती कि अभी तक डॉक्टर साहब नहीं मिले। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह भटनागर के आने का प्रतीक्षा कर रही हूँ। जैसे वह किसका प्रतीक्षा कर रही हूँ, डॉक्टर भटनागर के आने का प्रतीक्षा कर रही हूँ। मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है। श्रीमती भटनागर की हालत कैसी हो गई थी, पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठकर वो क्या करती, दरवाजे पर खड़ी हो जाती और डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही होती। आगे क्या होता है, आगे कई महीनों बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। क्या देखे उन्होंने, जिस रात डॉक्टर भटनागर गए थे उस रात जो गाड़ी के पहियों के निशान थे वैसे ही सेम निशान उन्होंने देखा। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ है। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रत रह गए मतलब आश्चर्यचकित। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। अब क्या हुआ, डॉक्टर भटनागर का तो कहीं पता नहीं चला, लेकिन क्या एक दिन उनकी पत्नी ने क्या देखा कुछ दिनों के बाद कि वही गाड़ी के पहियों के निशान हैं, तो उन्हें लगा कि उनके पति आ गए होंगे, लेकिन वो आए नहीं। उन्हें क्या मिला, एक लिफाफा मिला। उस लिफाफे पे डॉक्टर मिसेस जो भटनागर थी उनका नाम लिखा हुआ था, और जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें क्या मिला, एक सीडी मिली, और उस सीडी में क्या था, डॉक्टर भटनागर बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब क्या बोल रहे थे वो, देखो, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान हो, डॉक्टर भटनागर बोल रहे हैं। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ों मील दूर मैं एक अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हूँ। डॉक्टर भटनागर कहाँ है, एक दूसरे ग्रह पर हैं, ये उन्होंने बताया। पर हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वो लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। डॉक्टर भटनागर बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ, एक दूसरे ग्रह पर हूँ। हम दुनिया वाले क्या सोचते हैं कि केवल हमारा ही ये पृथ्वी है और कुछ नहीं है, लेकिन भटनागर साहब यहाँ बता रहे हैं कि और भी दुनिया है, उस दुनिया में भी लोग रहते हैं
और हमसे ज़्यादा प्रगति की है उन्होंने। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। डॉक्टर भटनागर क्या बोल रहे हैं? मुझे अपनों से दूर होने का दुख तो है, लेकिन मेरे मन में जो एक भ्रम था कि केवल हम ही हैं, तो वो भ्रम मेरे से दूर हो गया है। क्यों दूर हो गया है? क्योंकि दुनिया में हमारे अलावा और भी लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। इतना डॉक्टर भटनागर ने बोला। आगे डॉक्टर भटनागर क्या बोलते हैं, आगे की कहानी क्या है बच्चों, ये हम अगले कालांश में देखेंगे। डॉक्टर का अपहरण, बच्चों ये पार्ट थोड़ा बड़ा है, इसलिए इसे हम कितने भाग में देखेंगे? 2 भागों में देखेंगे। तो आज हमने पहला भाग कंप्लीट किया। पहले भाग में हमने क्या देखा कि हमारे डॉक्टर भटनागर क्या हो गए हैं? गायब हो गए हैं। गायब होने की समाचार मिलती है। पुलिस जब उन्हें ढूंढती है तो डॉक्टर भटनागर कहीं नहीं मिलते। एक दिन अचानक क्या होता है, एक सीडी आती है और उस सीडी में डॉक्टर भटनागर बोलते हुए दिखाई देते हैं और वह यही बोल रहे हैं कि वह एक दूसरे सौरमंडल ग्रह पर हैं। और आगे वह क्या बात कहते हैं वह हम अगले कालांश में देखेंगे। तो बच्चों अगले कालांश में फिर मिलेंगे। इस पार्ट का अगला पार्ट, आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे डॉक्टर भटनागर का। ठीक है, डॉक्टर का अपहरण भाग 2 अगले कालांश में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।